वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप की एल्गोरिथम थी और ये सीधी सीधी बात बोलती थी कि भाई आइटम को जिस क्यू में वो आए हैं, जिस सीक्वेंस में वो आए हैं, उसी सीक्वेंस में उसको प्रोसेस किया जाए। ये बिल्कुल फेयर था, सारी प्रोसेस के लिए फेयर था। और ये एल्गोरिथम जो थी इसका एडवांटेज ये था कि ये फेयर ऐसा था कि इसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब एक रिक्वेस्ट आती है और दूसरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रही होती है, मतलब जब पहली रिक्वेस्ट आती है जब वो कंप्लीट होगी तब दूसरी रिक्वेस्ट का नंबर आएगा। तो रिक्वेस्ट को डिस्प्ले नहीं किया जाता, यहाँ पे उसका सिर्फ अराइवल की हायर प्रायोरिटी रिक्वेस्ट जो है उसको देखा जाता है। और सीधी सीधी बात है, उसकी हायर प्रायोरिटी कैसे तय होती है, उसके आने के तरीके से। अब ये एल्गोरिथम कोई फास्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन हाँ इस एल्गोरिथम को पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक आईओ रिक्वेस्ट को लिखने की कोशिश करता हूँ मैं सिलेंडर्स पे। जो आईओ ब्लॉक की रिक्वेस्ट आई है वो कुछ इस प्रकार से आई है कि सबसे पहली रिक्वेस्ट है 86, उसके बाद आई 1470, उसके बाद आई 913, उसके बाद आई 1774, उसके बाद आई 948, उसके बाद आई 1509, उसके बाद आई 1022, उसके बाद आई 1750 और उसके बाद आई 130। अच्छा, मेरी खासियत ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अगले वीडियोस के अंदर भी यही सेम डेटा के साथ और इसी सेम एग्जांपल के साथ मैं पढ़ाऊंगा। और इसी सेम एग्जांपल के साथ मैं आपको बाकी बची हुई एल्गोरिथम्स भी पढ़ा के दिखाऊंगा। मतलब एक्चुअल में मैं कराना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको फर्क दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यही सेम डेटा पे एफसीएफएस लगाओ तो क्या होगा, यही सेम डेटा पे आप एसएसटीएफ लगाओ तो क्या होगा, लुक लगाओ, सी लुक लगाओ तो क्या होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि मैं डेटा चेंज नहीं करने वाला। तो ये डेटा मेरे पास दिया हुआ है, ये बोला जा रहा है कि जिसके अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है ऐसी कि उसका ऑर्डर ये है, उसका फैशन ये है कि पहले नंबर पे आई 86, 86, फिर 1470, 913, 1774, 948 एंड सो ऑन, जो भी। आपसे बोला जा रहा है कि आपको एज्यूम करना है कि डिस्क का जो सिलेंडर्स हैं उसके अंदर कितना है, उसका साइज 0 से लेके 4999 तक, मतलब 5000 सिलेंडर्स। तो मैं एज्यूम करता हूं एक डिस्क को, यहाँ पे इसको लेता हूं 0 पॉइंट और उसके बाद मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। जो लाइन जा रही है कहां तक, जो लाइन जा रही है कहां तक, आपके 4999, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब उसके अंदर क्या है कि इनिशियली आपसे बोला जा रहा है कि आपकी जो डिस्क है वो इनिशियली उसका जो हेड है वो 143 पे कहीं है, वो 143 पे कहीं मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कहीं 143 बना देता हूँ, इसको देता हूँ 143 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा डिस्क है और उसके बाद ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो इन रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी की सारी रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इस टाइमलाइन के अंदर। तो देखिए इस टाइमलाइन में जब मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये हो गई आपकी 86 की रिक्वेस्ट, ये हो गई आपकी 130 की रिक्वेस्ट। उसके बाद ये रैंडमली है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपको डायग्राम में भी इसको बड़ा अच्छा दिख रहा होगा। फिर है 913 की रिक्वेस्ट, फिर है आपकी 948 की रिक्वेस्ट और उसके बाद है 1022, देन 1470। जगह जितनी है हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। 1509, उसके बाद 1750, गलत बन गया, 1750 और उसके बाद 1774। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा डिस्टेंस आपको लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म नहीं है सर, यहाँ पे 86 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में मेरे पास जितनी स्पेस है मैं उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूँ और आपको डायग्राम में अच्छा सा दिख भी रहा होगा इसमें प्रॉपरली। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल की। और ये न्यूमेरिकल शुरू कहाँ से होता है, ये न्यूमेरिकल होगा शुरू 143 से। ये कुछ डॉट्स हैं जो मैं बनाने वाला हूँ और इन डॉट्स के बेसिस पे काम करूंगा। ये जो है टाइम सीक्वेंस है और ये जो है इस लिहाज से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम आगे बढ़ रहा है, यहाँ क्या आगे बढ़ रहा है, टाइम। अब यहाँ पे 143 से आपको सफर तय करना है, सबसे पहला कौन सा, 86 का। ये है आपका 86 और यहाँ पे सफर को आपने तय करा और इसको ऐसे आपका डिस्क जो है वो 143 से 86 पे आ गया। उसके बाद आपका 86 से आपको जाने का यहाँ पे 1470 पे, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे चलेगी डिस्क की। उसके बाद 1470 से 913 पे, तो 913 यहाँ पे कहीं है,
ये चले गए 913 पे, 913 से गया वो 1774, ये बड़ा दूर है, यहां कहीं। आप देखेंगे हल्की सी स्लैंटेड लाइन बना रहा हूं क्योंकि टाइम के साथ आगे बढ़ता है ना वो। उसके बाद 1774 से डायरेक्ट आना है उसको 948 पे। हो सकता है कि मुझसे थोड़ा सा डायग्राम आना टेढ़ा बने, लेकिन आपको शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्चुअल डायग्राम उसका कैसा है। आप अपनी कॉपीज में बना सकते हो, खैर ये इतना बुरा भी नहीं दिख रहा। उसके बाद 948 से सफर तय करना है इसको 1509 का, जो कि यहाँ कहीं है। समहाउ आपने उसको ट्रैवल कराना है, डिस्क को यहाँ पे लाना है। उसके बाद यहां से 1022 का सफर तय करना है, तो ये 1022 का सफर। उसके बाद अगला सफर तय करना है 1750 का, और 1750 के बाद डायरेक्ट आना है उसको 130 पे। ये आपकी डिस्क की मूवमेंट है। बेसिकली आपने करना क्या है कि आपको ये डायग्राम बना के आपको शो करना रहता है कि आपने डिस्क मूवमेंट क्या करी, और ये बड़ा आसान है बनाना भी। मैंने सिर्फ देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था। अब मेरे को निकालना जो यहाँ पे होता है ना, मेन चीज निकालनी होती है, टोटल हेड मूवमेंट निकालनी होती है। और टोटल हेड मूवमेंट क्या होती है, आपको एक्चुअल में डिस्टेंस, जो रिलेटिव डिस्टेंस आपने तय करा है ना, उसको आपको लिखना होता है। मसलन के तौर पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस में यहाँ से शुरू करूंगा। 143 से आप कहाँ गए 86 पे, तो कितना चले आप, चले 57। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चले 57। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 143 माइनस 86, 57 ही आएगा। फिर 86 से आपने सफर तय करा 1470 का। 86 से 1470 का जब आप सफर तय करोगे तो यहाँ पे टोटल जो आएगा वो आएगा 1384। आई होप कि आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, आप जोड़ना चालू कर देंगे। उसके बाद 1470 से आपको सफर तय करना है 913 का, और 913 का सफर जब आप तय करोगे तो आएगा टोटल 557। उसके बाद 557 913 तक आप आ गए। 913 से जब आप 1774 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 861 का सफर तय करना है, मतलब 861 आपको मूवमेंट आएगी। 861, ये सारी मूवमेंट्स आपको रिकॉर्ड करनी है, 861 आएगी। उसके बाद आप जब आप यहाँ पे आ चुके होंगे 861 पे, चौथे नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ चुके हो आप। यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है 948। आप 1774 से 948 पे आएंगे। 1774 से 948 पे आएंगे तो मैं इसी के अंदर आगे और जोड़ना चालू करता हूँ प्लस करके, ये आएगा 826। इसको और जोड़ेंगे अगर हम, तो इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से सफर तय करना है 1509 का। 1509 का सफर तय होगा, वो तय होगा 561 में। तो 561 आपको मूव्स लगेंगे, उसके अंदर मूवमेंट लगेगी। उसके बाद आप 1509 के बाद 1022 पे आएंगे तो आपको लगेगा 487 का, 487। और उसके बाद आखिरी में जब आप 487 के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे 487, देखिए कितनी मूव्स हो गई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 तक आ गए आप। 7 पे आने के बाद आपको यहाँ से लेके मतलब 1022 से आपको सफर तय करना है कहाँ का, 1750 का। 1750 का सफर जब आप तय करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 728। और इसके बाद 728 के बाद जो लास्ट है, जो 1750 से लेकर के आप 86 का सफर तय कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा सफर है, सबसे लंबा रास्ता है, उसको यहाँ मैं लिखता हूँ 1620। तो ये टोटल क्या निकला, ये टोटल निकला टोटल हेड मूवमेंट। अब टोटल हेड मूवमेंट के लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे जितने भी सीकिंग थी वो सारी सीकिंग को देख लिया, और जब इसको आंसर में लाऊंगा तो ये मिलेगा मुझे, आंसर मिलेगा 7081 सिलेंडर्स। 7081 सिलेंडर्स, इतना मूवमेंट मिलेगा मुझे। ये इसका आंसर है, जब आप इसको टोटल करेंगे तो उसको यही आंसर आएगा। खैर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका स्विंग कितना हो रहा है। स्विंग इतना हो रहा है कि आप देखिए जरा कि 913 से आपको डायरेक्ट पहले 1774 पे आना पड़ा, मतलब 1774 पे आना पड़ा, फिर वापस उसी जगह जाना पड़ा। अरे यार जब यहाँ से निकले थे तो यहीं का सफर तय करते हुए आ जाते ना। अगर ये दोनों रिक्वेस्ट साथ में सर्व हो जाती कितना बढ़िया रहता। अगर ये दोनों रिक्वेस्ट साथ में सर्व हो जाती तो ये सिलेंडर बहुत कम हो जाते। ऐसी एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी और भी प्रॉब्लम है जिनको हमारी अगली एल्गोरिथम सॉल्व करेंगी।
और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो यही है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। थैंक यू सो मच।